नमस्कार। यूपी मिश्रा का आदित्यपुर जमशेदपुर झारखंड से। आज समय किसी भी कारण से समय नहीं मिल पा रहा है, स्तर नहीं कर पा रहा हूँ। बोर्ड कम से कम 6 दिन तक टंगा रहा, उसके बाद फिर आज फिर लगाया हूँ, तो संक्षिप्त में ही बात कर लेता हूँ। आज वृषभ राशि के लिए मीन में जो शनि है उनका क्या प्रभाव होगा, ये मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को। तो शनि के बारे में जो पहले बता चुका हूँ वो सब स्टैंड करता है, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर गौरव हैं, जो पिछला एपिसोड हमने दिया था उसको इतना सुंदर से उन्होंने संक्षिप्त करके प्रोड्यूस किया है, लिखा है। सर मैं सर झुका रहा हूँ आपको। और एक सज्जन है जो बुरी तरह से कमेंट किए हैं। क्या कमेंट करना सर, आपको पसंद नहीं हूं मैं, छोड़ दीजिए, मत देखिए। आप अपना यूट्यूब निकालिए ना, क्यों आलतू फालतू कमेंट करते हैं। और मेरी फीस क्या है, कितना है? आपने लिखा मैं पागल हूं, इंसेन। मैं इनकम टैक्स देता हूं और पूरे विश्व से कुंडलियां आती हैं और मैं बोलता हूं। लोग रात में, अमेरिका में यहाँ दिन है तो वहाँ रात रहता है, वहाँ लोग अलार्म घड़ी लगा करके रात में है, जो हमारा समय है 11 बजे से 1 बजे, जग करके सुनते हैं। तो हर चीज की एक क्वालिटी होती है। आप विद्वान हो सकते हैं, तो हमने तो बार बार बोलता हूं कि मैं विद्वानों के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं तो सामान्य भाषा में सबके लिए, जो जनमानस है सबके लिए बात करता हूं। और लोग बोलते हैं कि जो चिल्ला रहे हैं चिल्लाने दीजिए, आप क्यों कंसर्न होते हैं मिश्रा जी। सही है, आई शुड नॉट बी, लेकिन मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने सार संक्षेप में हमारी जो पिछला एपिसोड दिया था उसको बहुत सुंदर ढंग से आपने दिया था। धन्यवाद सर। देखिए, वृषभ राशि मतलब वृषभ का चंद्रमा, जिनके कुंडली में 2 नंबर का चंद्रमा है वो वृषभ राशि हुए। कुछ कुछ वृषभ लग्न वाले को भी मिलता जुलता ही बहुत सारा असर होगा। लग्न का मतलब होता है ब्रह्मा जी ने जब पहला सांस लेने के लिए कहा कि आप मम्मी के पेट से निकलिए और पहला सांस लीजिए, उस समय जो डिग्री पर पृथ्वी घूमती रहती है उतने डिग्री का लगन कहलाता है। लगन मीन्स जैसे आप हम लोग यात्रा का लगन निकालते हैं, शादी ब्याह का लगन निकालते हैं, ठीक उसी तरह से ब्रह्मा जी हमारे जन्म का लगन निकालते हैं। सो दैट मैं इस धरती पर हूँ, पहला सांस लेकर के मेरी उम्र जितनी उन्होंने फिक्स कर दी है, वो लगन निकालते हैं ऐसा कि मेरे पिछले जन्म के कर्म और वर्तमान जीवन के कर्म सबको लेकर के पूरी जिंदगी की कहानी एक सिलसिले बार से शुरू से लेके अंत हो जाए, ये लगन निकालते हैं ब्रह्मा जी। और मैं पिछली बार भी कहा कि शनि के 3 मुख्य काम हैं, मुख्य 3 काम हैं। आयु की रक्षा करना, सृष्टि पर ब्रह्मा जी ने जितनी चीजों की रचना की है उसकी आयु उनके हाथ में है। वृत्ति, भोजन देना भी शनि का ही अधिकार है। दंड देना, इस जन्म में या किसी भी जन्म में जो हम लोग अच्छा या बुरा काम करते हैं वो दंड भी शनि ही देते हैं। ब्रह्मा जी ने सिर्फ शनि के अलावा मंगल को भी रखा है दंड देने के लिए। और
क्योंकि दंड देते हैं इसलिए ये न्याय भी करते हैं, तो शनि न्याय करता भी है। जब भी कुछ कष्ट होता है शनि के द्वारा, तो ये न्याय के हिसाब से ही कष्ट मिल रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानी बोलने लगते हैं, ये हुआ, मैं इतना बड़ा था, ऐसा था, वैसा था, ये वो, मैंने दुनिया और सृष्टि मेरे पैर के नीचे नाचती थी, मैं एकदम आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ दैट एंड दिस दैट, अभी हमारी सब कुछ खत्म हो गई, अभी मैं भिखारी हो गया हूं। क्यों क्यों? ये तो आपको भी आंसर आता है। समय बलवान होता है, न राम बड़ा न रावण बड़ा, समय बड़ा और कर्म बड़ा। कर्म करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है जैसे आप कर्म करेंगे, और यही आपका रेख है जो चित्रगुप्त महाराज लिखते हैं, रखते हैं, नोट करते जा रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको शनि के बारे में बता रहा हूं, तो इसमें ईश्वर का भी अंश आएगा, तो ये चित्रगुप्त जी के खाते में आएगा कि यूपी मिश्रा ने ईश्वर चर्चा किया। तो सब तो भगवान का देन है, सुख और दुख जो है। शरीर है तो दंड है, शरीर नहीं है तो दंड तो प्रेत योनि में मिलेगा। सबसे कठिन योनि, सबसे 84 लाख योनि में सबसे कठिन योनि प्रेत योनि है। प्रेत योनि का मतलब है कि मृत्यु, अकाल मृत्यु हो गई आपकी। जो ब्रह्मा जी की आयु थी, उस आयु को आप मेंटेन नहीं कर सके, आप शरीर को ठीक से नहीं रख सके, और एक्चुअल जिसमें आपका डिमाइस होना था, मृत्यु होना था, उसके पहले ही आप मर गए, रोग से, एक्सीडेंट से, कैसे भी आप मर गए, तो जो बकिया समय पड़ा है आपको धरती पर ही रहना है। यदि 80 साल आयु रही होगी और 40 साल में ही मर गए, तो 40 साल आपको धरती पर ही रहना है और प्रेत बन करके रहना है। प्रेत योनि सबसे दुखद योनि है। जो लोग सोचते हैं कि मैंने सुसाइड कर लिया और सारी मुक्ति मिल गई, नहीं सर, आप वो कष्ट भोगोगे। प्रेत योनि में वो कष्ट होता है जो कहीं नहीं मिलता है। जो आत्मा जो प्रेत बनती है, उसमें सिर्फ सूची भेद्य छिद्र होता है, एक वायु लेने के लायक, और वायु के द्वारा थोड़ा सा जल लेने के लायक उतना ही छेद रहता है, जिससे आप आहार ग्रहण करेंगे। कोई आधार नहीं, जत्र तत्र विचरण करते रहिए। सबसे कष्ट का योनि ये प्रेत योनि है। इसलिए जो लोग अकबका करके, परेशान हो करके, जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उससे गलती और कुछ नहीं है, बड़ा गलती। आप सबसे बड़े, मैं अपने शब्द में कहूँ, आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। इस धरती में जो दुख सुख दुख मिला, तो उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सके। इससे 100 गुना, 1000 गुना अधिक प्रेत योनि में कष्ट है। अध्ययन कीजिएगा तो मालूम हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि आप अध्ययन करेंगे तभी इस चीज को समझेंगे, नहीं तो तर्क के लिए तो ये बकवास ही, मेरा कहना बकवास में भी आएगा। तो इसके लिए मैंने एक चीज यहाँ मेंशन किया है। इस लाइन के ऊपर जितने ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, और नीचे जो है शुक्र, शनि, राहु, केतु, नीचे वाले ग्रह ऊपर वाले लाइन में जो ग्रह हैं इनके शत्रु, ऊपर वाले जो है वो नीचे वाले चारों के शत्रु, और बुध जो है वो किसी के नहीं है, जिनके साथ है उन्हीं के हिसाब से ये व्यवहार करने लगते हैं। जैसे राहु के बारे में हम लोग बोलते हैं, उसी तरह से बुध भी किसी के मित्र नहीं है और शत्रु नहीं है, जिनके साथ उनके मित्र हो गए। ये बड़े शुभ ग्रह में गिनती होती है इनकी, शुभ ग्रह में इनकी गिनती होती है, शुक्र की गिनती होती है और गुरु की गिनती होती है। तो शनि की जो दृष्टियां हैं, 3, 7, 10,
100 पैसे की होती है, तो शनि के हिसाब से हमने लिखा यहाँ से 1, 2, तीसरी दृष्टि यहाँ होगी तो 100% दृष्टि पड़ेगी वृषभ राशि पर शनि की। और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वें पर 100% फिर दृष्टि पड़ेगी। उसी तरह से जो दसम घर है यहाँ से 7, 8, 9, 10, यहाँ भी 100% की दृष्टि पड़ेगी। अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि इनकी जो तीसरी दृष्टि जो वृषभ में पड़ रही है शनि की, तो शनि के ये 2 और 7 शनि के ये मित्र हैं। शुक्र शनि राहु केतु मित्र हैं आपस में। सूर्य चंद्र मंगल गुरु मित्र हैं आपस में। ऊपर वाले नीचे के शत्रु, नीचे वाले ऊपर के शत्रु। तो शनि की मित्र दृष्टि वृषभ पर पड़ रही है कितना? 100%। इनकी तीसरी दृष्टि भी 100% पड़ रही है। और वृषभ से ये शनि पापक ग्रह हैं, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में है ये। वृषभ से 11 में है शनि, तो 11 में कोई भी पापक ग्रह हो, 3, 6, 11 में पापक ग्रह हो तो वो शुभ हो जाते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। और एकादश स्थान को उपचय कहा गया है और ये इससे धन मिलता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि जो 11 से यहाँ पर अभी शनि है, 29 तारीख को ये शनि चले जाएंगे यहाँ। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि धन देने वाले हो जाएंगे, धनद, बहुत कुछ देने लगेंगे। देखिए आपस में इनकी दृष्टि भी मित्र की दृष्टि है और यहां से इस चंद्रमा से या वृषभ से ये एकादश स्थान में भी है। तो उलट पुलट के कैसे भी रखिए, शनि वृषभ राशि वालों के लिए शुभ हो गए, शुभ हो गए और धनद हो गए, धनद भी हो गए, धन भी देने वाले हो गए। अब शनि को पापक ग्रह बोलते हैं, तो पापक ग्रह तो है। मिर्चा को आप कितना भी गुड़ में लपेट के खाइए, मिर्चा में तो तीता है, तो तीतापन है। जहर को कैसे भी आप खाइए, जहर तो जहर है, मृत्यु तो देगा। तो उसी तरह से शनि की तीसरी दृष्टि सबसे खराब होती है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है ये बहुत खराब होती है। तो तीसरी दृष्टि तो वृषभ पर पड़ रही है, तो शनि इस वृषभ राशि को कुछ कष्ट भी तो देंगे इनकी दृष्टि के हिसाब से। तो 2 नंबर हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा होता है? आईब्रो से ऊपर 1, आईब्रो से कंठ तक 2, यहां तक 2। तो इसमें आ गए आंख, नाक, कान, दांत, मुंह, जीभ, ये सब आ गए। तो शनि इन सब चीजों में, शरीर के इन अंगों में कष्ट देंगे। जिनको आंख में प्रॉब्लम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, भले ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाए, लेकिन शनि का दंड जो है मिलना वो तो मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि शनि का दंड नहीं मिलेगा, दंड तो देंगे शनि। वृषभ को भी देंगे, मित्र को भी देंगे। न्यायार्थ गुरुजनों को दंड देना शुभ है, उचित है। न्याय के लिए गुरुजन भी यदि गलती करते हैं तो उनको दंड दिया जाता है। तो वृषभ राशि वाले लोग थोड़ा सावधान रहिएगा। आपकी आंख, आपके नाक, आपके जिह्वा, आपके दांत में और
यहाँ तक यदि कुछ कष्ट है तो आप सावधान रहिए, एग्रवेट हो सकता है। ये अलग बात है कि ट्रीटमेंट के द्वारा चूंकि शनि अनुकूल भी हैं, तो इनके दंड में थोड़ी सी मृदुता मिठास भी है। दंड देना है, धिक्कारना है, परेशान करेंगे, डांटेंगे, मारेंगे नहीं, मृत्यु नहीं देंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि धन देंगे, मृत्यु नहीं देंगे। दो नंबर विशेषकर आंख को हम लोग बोलते हैं, विशेष कारण कि सबसे कोमल भाग शरीर का यह आंख है। शरीर का आंख सबसे कोमल भाग है। हृदय वगैरह की बात अलग है, लेकिन जो बाहरी दृष्टिकोण से दिखाई देता है, कान भी उतना कष्ट नहीं दे सकता है, आंख कोमल है, कान उससे सशक्त है। और क्योंकि शनि की दृष्टि यहां पड़ रही है वृषभ पर, तो शनि केस को बोलते हैं, हेयर्स को बोलते हैं। तो हेयरी शरीर को बना देता है। अभी जो बच्चा जन्म लेगा उनको केस अधिक होगा। जो शिशु अभी जन्म लेंगे, कब 29-3-25 के बाद उनके उनके शरीर में केस होंगे, नस जो है उनके ठीक ठाक काम करेंगे, शरीर भी बली रहेगा, थोड़े दुबले पतले होंगे, आयु भी लंबी होगी। क्यों बोल रहा हूं आयु लंबी है? मित्र दृष्टि है। शनि की आयु 100 साल, 100 ईयर्स, और शनि के डायरेक्ट गॉड है ब्रह्मा जी। शनि जो है ये पवन सुत भी हैं, तो हनुमान जी हैं, ये रुद्र भी कहलाते हैं। तो देवता अंश इनमें बहुत है। शनि जो मीन राशि में आए हैं, गुरु के घर में आए हैं, जुपिटर के घर में आए हैं, ये अलग देवत्व हो गया, ये अलग से आ गया एडिशनल क्वालिफिकेशन। और शनि मीन राशि में आए हैं, जिसको जल बोलते हैं। जल वाली जो राशियां हैं 4, 8, 12 और 10, ये पूर्ण जल है, 100% वाटर। तो शनि जल में डूब गए, पानी में डूबे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, वृषभ राशि वालों के लिए शनि बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ देंगे शनि, बहुत कुछ देंगे। ये सही है। शुक्र को भी देंगे, शुक्र 2 नंबर के मालिक शुक्र होते हैं, इसलिए इनको भी देंगे, और शनि अपने भी देंगे। देखिए, शनि के कारक वगैरह के बारे में हम बहुत कुछ बोल चुके हैं, पहले भी लिखा भी चुके हैं। अभी तत्काल शनि जो 3 में है, वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बनारस, पानीपत, अफ्रीका, सूडान, फ्रांस, पुर्तगाल, मिस्र, इजिप्ट, धार्मिक क्षेत्र, तेल के कुएं, मंदिर, अस्पताल, शमशान भूमि, नॉर्थ ईस्ट, इस सबको इंडिकेट करेंगे, इन सब जगहों को भी इंडिकेट करेंगे। तो पानी के साथ भी बोलते हैं, मैं पानी के साथ इन सब जगहों में पानी का कुछ प्रॉब्लम दे सकता हूं यदि दंड देना है तो। जल के द्वारा मैं कष्ट दे सकता हूं, बाढ़ के द्वारा दे सकता हूं, ड्राइनेस के कारण दे सकता हूं, वर्षा हो ही नहीं वैसा दंड दे सकता हूं। तो ये शनि अपना न्याय यहां पर करेंगे। दंड दें या जो करें, लेकिन वृषभ राशि के लिए ये शनि शुभ है। गुरुजनों ने तो ऐसा वर्णन किया है कि वृषभ राशि वालों के लिए तो मिथुन का शनि ये है वो है, ऐसा है सही में है।
लेकिन जिस जिस तरह से वर्णन किया जाता है वो नहीं होता। क्या है कि हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होता है। आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हो बोलेंगे तो वो नहीं चलेगा, नेगेटिव भी बातें जो है वो भी देना ही पड़ेगा। लेकिन ये 12 नंबर जनरली नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं। 12 नंबर का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट। ये तो शनि नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं। आप जहां आपका जन्म हुआ है, जहां भी जन्म हुआ है भारतवर्ष की भूमि पर या कहीं भी, वहां से नॉर्थ ईस्ट शनि इफेक्टिव रहेंगे। ऐसे शनि का जो अपना क्षेत्र है, गंगा नदी से हिमालय तक का जो क्षेत्र है, ये शनि का क्षेत्र है। तो यहां पर लक्ष्मी मिल रही है। हमने लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है जो शास्त्रों में प्रयोग किया गया है। वृषभ लग्न वालों के लिए 11 का शनि लक्ष्मी दे रहे हैं। आपके घर में धन आ रहा है, या आपकी हालत बदलने वाली है। जो दुख के पहाड़ में घिरे हुए थे उनमें कुछ चेंज आने वाला है। अब हर चीज शनि तुरंत नहीं करता है। शनैः चरति इति शनि, जो धीरे धीरे चलता है, शनैः चरति, तो इनका रिजल्ट भी धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं कि आज से शनि बदल गया तो सब आपका भाग्य एकदम टॉप क्लास हो गया, या खराब हुआ तो एकदम सीधा नीचे गिर गया। नाम ही है शनैः चरति इति शनि, धीरे धीरे जो चले उसको शनि बोलते हैं। लिंपिंग करके जो चले उसको शनि बोलते हैं। झुक के चले उसको शनि बोलते हैं। आंखें तिरछी करके जो देखे, ऐसे नहीं मुंडी घुमाया आंखें तिरछी करके देखे, ऐसे करके देखे, तो वैसे व्यक्ति को भी शनि बोलते हैं। आलसी आदमी है, चुगलखोर है, बेईमान है, ये भी शनि है। न्याय देते हैं, दंड करते हैं, रोटी देते हैं, ये भी शनि है। तो आपको ये जो हमने दिखाया है इसको जरा इंपॉर्टेंस दीजिए। शनि की कोई भी विवेचना में ये दीजिएगा, शनि शुक्र के मित्र है, राहु के मित्र है, केतु के मित्र है। शनि सूरज के शत्रु है, चंद्रमा के शत्रु है, मंगल के शत्रु है और गुरु के शत्रु है। और बुध के साथ शत्रु भी नहीं है और मित्र भी नहीं है, लेकिन हाँ दोनों आपस में जुड़ जाए दृष्टि से, स्थिति से, कैसे भी, तो मित्र के हिसाब से ये बुध भी काम करेंगे शनि के लिए। तो ये हमने बता दिया। इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि, ये 7वीं दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि सामान्य दृष्टि है और 100% होती है। शनि शुभ है तो 100% दृष्टि शुभ जाएगी, शनि अशुभ है तो 100% दृष्टि अशुभ जाएगी। अब ये शुभ या अशुभ आप नक्षत्र सिद्धांत से देख लो। जो जन्म संपद विपद करके जो तारा का विवरण कुंडली में दिया रहता है, या जो ग्रहों का उसमें लिखा, अपना देख लो ना। आपका चंद्रमा की जो राशि है उसके हिसाब से बाकी सारे ग्रह किस नक्षत्र में है तो उसके हिसाब से जोड़ लीजिए। तो शनि यदि शुभ है, संपत्ति तारा में है, साधक तारा में है, मित्र तारा में है, परम मित्र तारा में है, तो शनि शुभ है। यदि शनि विपद तारा में है, बाधक तारा में है, इवन जन्म तारा में है, प्रत्यारी तारा में है, तो शनि अशुभ है। आपके रेडिकल चार्ट में, ओरिजिनल कुंडली में वो देख करके आप समझ लीजिए। लेकिन फिर भी यदि वृषभ राशि से शनि 11th हाउस में आए तो ये निगेटिव भी है तो कुछ पॉजिटिव दे के ही जाएंगे, निगेटिव तो रहेंगे ही, निगेटिव का भी रिजल्ट मिलेगा।
कभी ऐसा नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी में कि ये अच्छा है वो बुरा है तो दोनों को मिला दिए तो ये न्यूट्रल हो गया, ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव वाला भी रिजल्ट मिलता है, निगेटिव वाला भी रिजल्ट मिलता है, और दोनों को मिलने से जो होता है वो भी रिजल्ट मिलता है। तो आप शनि की पूजा करेंगे। देखिए, ब्रह्मा जी ने जब ग्रहों को बनाया तो उन्होंने उनको एक आदेश दिया कि जो लोग आपकी प्रार्थना करें, जो मनुष्य जीव जंतु जैसे भी अपने अपने ढंग से नौ ग्रहों की जो भी आराधना करे, पूजा करे, आप बाध्य हैं उनके प्रति विनम्रता देने के लिए या आशीर्वाद देने के लिए आपको देना ही है। ये ब्रह्मा जी ने ग्रहों को कहा है, मैं आपको एकदम स्पष्ट बोल रहा हूं। तो ये आप खुद ही पूजा कर सकते हैं। शनि कमजोर हो तो खुद ही पूजा कर सकते हैं आप। क्या है, एक एक प्रार्थना है शनि का, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, प्लस ओम शं शनिश्चराय नमः। ये प्रार्थना और मंत्र दोनों हो गया। ऐसे प्रार्थना और मंत्र सम्मिलित करके 27 नक्षत्र हैं, कम से कम 27 बार तो पढ़ो। जिनको कष्ट अधिक है तो 27 नक्षत्र के एक एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं तो 108 हो गया। तो जिनको अधिक कष्ट है वो 108 बार रोज तो पढ़ें। और शनि संध्या को विशेष फल देते हैं। और वैसे भी जो गोधूली बेला है, भगवान कृष्ण जब गाय को लेकर के लौटते थे, वो गोधूली बेला होती है सनसेट, जस्ट आफ्टर सनसेट 24 मिनट्स, 1 घटी। इसमें सारे भगवान, दुष्ट दैत्य दानव हत्यारा पापी नराधम, सबके लिए भगवान दरबार लगाते हैं। जो भी आप प्रार्थना करेंगे भगवान सुनने के लिए बाध्य हैं। सुनेंगे तो जरूर, दें या नहीं दें वो आपके पुण्य पुण्य पर निर्भर करता है, लेकिन सुनेंगे जरूर। तो ये गोधूली बेला में जो लोग पूजा कर पाते हैं, सुबह करते हैं स्नान करने के बाद, ठीक है, शाम को सोते समय करते हैं, ठीक है, लेकिन गोधूली बेला में जो करते हैं ये श्रेष्ठतम है। मैं बोल रहा हूं श्रेष्ठतम, पुनः बोल रहा हूं श्रेष्ठतम स्थिति है। भगवान सुनते ही हैं। जब आप करुणा से भर करके प्रार्थना करेंगे तो शरीर में रोमांच हो जाएगा। शरीर में रोमांच आ गया तो समझ लीजिए कि आपका संपर्क भगवान से हो गया। वो दया करें ना करें वो आपके पुण्य अपुण्य के ऊपर निर्भर है, लेकिन संपर्क तो हुआ। नहीं तो रोमांच यदि नहीं होता है तो आप 100 साल, 1000 साल, लाख साल जीवित रह जाइए, पूजा करते रह जाइए, कोई माने मतलब नहीं। मैं सच बोल रहा हूं, इस बात को सच मान लीजिए। नो क्रिटिसिज्म। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो अपना नुकसान खुद करेंगे। तो शनि की जो 7वीं दृष्टि है ये कन्या राशि पर पड़ेगा। कन्या राशि बुध है। बुध और शनि मित्र होते हैं, शत्रु नहीं है, ऊपर में नहीं है। शनि के ऊपर में बुध नहीं लिखा है, शनि के बगल में बना हुआ है। तो जिनके साथ रहे उनके मित्र हैं, और वैसे भी दोनों क्लीब ग्रह हैं, दोनों समान समधर्मी ग्रह हैं। तो कुछ गुण कॉमन है, समधर्मी है, इसलिए ये मित्र के समान व्यवहार करते हैं एक दूसरे के प्रति। तो शनि की यहां पर जो दृष्टि 100 पैसे की है ये पॉजिटिव होगी। ये घर वृषभ राशि वालों के लिए कौन सा घर हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, ये पंचम भाव हुआ। तो संतान के लिए ये शुभ है। संतान में पहला गर्भ यदि नष्ट नहीं हुआ है तो, पहला गर्भ यदि नष्ट नहीं हुआ है तो
उसके लिए शनि बहुत शुभ होंगे। That boy will be lucky till Shani is in Mithun Rasi. Till Shani is in Mithun Rasi. देखिए, sorry, till Shani is in Meen Rasi. मीन में 3 नक्षत्र का बोध होता है, पूर्वा भाद्रा, उत्तरा भाद्रा और रेवती। तो इसमें 3 देवता हो गए। तो यदि आप शनि की पूजा करते हैं तो 3 देवता की स्वतः पूजा हो जाएगी इसमें, स्वतः, कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है। और जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, मैं आपको 80% गारंटी दे रहा हूं कि यदि आप योग्यता अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं, समय के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सक्सीड जरूर करोगे। आप जरूर सक्सीड करोगे, 80% प्लस है। देखिए, आपकी कुंडली में बुध जितने नंबर में है, गुरु जितने नंबर हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, वो टोटल हो गया आवर्स। उतने आवर्स आप पढ़ाई करते हैं तो आप 100% मार्क्स पा सकते हैं। बहुत छोटी बात बताया, लेकिन बहुत असरदार बात हमने आपको बताया है। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए ये कुंडली किसी के है तो बुध 6 नंबर में है और अभी गुरु 2 नंबर में है, तो 8 हो गया। तो 8 घंटा इजिकल टू 100 मार्क्स। यदि आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 100 मार्क्स अचीव करने की आपके अंदर में क्षमता जागृत हो जाएगी। छोटी बात है, छोटा टिप्स है, ये 100% आजमाया हुआ है, 100% आजमाया हुआ है। सिर्फ लोगों को इनके साथ में बराबर बोलता हूं, यदि 100% अचीव करना है तो संकष्टी गणेश का पाठ कीजिए। ओम प्रणम शीर्षा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये प्रथमम वक्रतुंडम से एकदंतम द्वितीयकम, ऐसे करके जो 12 नाम हैं संकष्टी गणेश के आप पढ़िए, आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। आवर्स उतना ही होना चाहिए जितना हमने कहा। तो शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो भी टॉप क्लास की है और बहुत कुछ मिलेगा। 6 नंबर दक्षिण दिशा को बोलते हैं। ऐसे 6 नंबर बोलते हैं दक्षिण दिशा को, लेकिन ये उत्तर पश्चिम कोण भी हो जाता है। ये सॉरी, साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है ये। तो इनकी सप्तम दृष्टि भी बहुत शुभ जाएगी वृषभ राशि वालों के लिए। तीसरी जो इनकी दसम
10वीं दृष्टि जो 100% की होगी वो 9 नंबर में आएगी शनि की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए आयु स्थान है, गुप्त ज्ञान, अब गुप्त ज्ञान में जो लोग ईश्वर की आराधना कर रहे होंगे, जो कुछ सीढ़ी आगे बढ़ गए होंगे ईश्वर प्राप्ति के लिए, जो साधु संत महात्मा हैं उनकी बात बोल रहा हूं, उनके लिए ये मीन राशि का शनि, मैं मिथुन मिथुन बोला जहां पर गलती से बोला, जो मीन राशि का जो शनि है ये टॉप क्लास का रहेगा गुप्त ज्ञान के लिए, आध्यात्म के लिए। और जो लोग मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं कि अब मर जाएंगे तब मर जाएंगे, संभवतः वो पुनः उठ करके चल देंगे, जागृत हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। ये शनि की जो दशम दृष्टि पड़ेगी 9 पर धनु राशि में। अब धनु राशि नी को बोलते हैं, ठेउना को। तो जिनके नी में भी प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, ऑपरेशन कराना है, लिगामेंट टूट गया है, ये है वो है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये भी आपका बिल्कुल डॉक्टर जी पकड़ेंगे, ऑपरेशन करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और ऐसे भी कैसा भी कष्ट हो शनि तो ठीक करेंगे ही, बिल्कुल ठीक करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो ये तीनों दृष्टि जो है ये बहुत बढ़िया काम करेगी। अब ये स्थान देखे, अब जहां से भी जोड़ लीजिए, इस पंचम भाव से 1 2 3 4 चौथा पड़ता है। तो आपका प्रथम संतान यदि कॉलेज में पढ़ रहा है, फर्स्ट चाइल्ड आपका यदि कॉलेज में पढ़ रहा है, तो 2.5 साल उसकी पढ़ाई टॉप क्लास की होगी। यदि पढ़ाई खत्म हो जाएगा तो नौकरी भी टॉप क्लास की मिलेगी। तो ये देखने का तरीका है, ये देख लीजिए, यहां पर फर्स्ट क्लास दृष्टि पड़ रही है शनि की। अब ये घर, यहां से आपके संतान, वृषभ राशि के संतान के घर से 1 2 3 4 सुख का घर पड़ रहा है, माता का घर पड़ रहा है और कॉलेज का घर पड़ रहा है। तो आपके माता जी के सुख में वृद्धि होगी। आपको जो लोग मकान खरीद रहे हैं उनको बहुत फर्स्ट क्लास घर मिल जाएगा और बच्चा शिक्षा भी बहुत बढ़िया पाएगा। तो आप जितना बढ़ा करके देखना चाहते हैं देख लीजिए। देखने का एक सिस्टम होता है जो सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। सिर्फ एक ही चीज देखिएगा कि हाँ, वृषभ राशि से शनि 11th है तो एकदम माला माल हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये कोई ईश्वर की भाषा है, खिलवाड़ नहीं है। उसके बाद देखिए, यहां पर शनि अपने से चौथे और 8वें घर में 75% उनकी दृष्टि पड़ती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सभी दृष्टियों का जब निचोड़ लेंगे तभी ना आप पूरी बात बोल सकेंगे। नहीं तो एक ही बात, वृषभ से शनि 11th हाउस में है तो वो माला माल हो जाएंगे, बस एक ही बात रटते रहेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट अदर दृष्टि? शनि की चौथी दृष्टि भी तो 75 पैसा स्ट्रांग होती है। 75 पैसे कम होते हैं क्या? तो शनि की जो चौथी दृष्टि है वृषभ राशि वालों के लिए, 1 2 3 4, ये 75% दृष्टि शनि की यहां पर पड़ेगी। ये सेकंड हाउस है। तो सेकंड हाउस है और 3 नंबर है, 3 नंबर बुध है, ये इनके मित्र हैं। तो यहां पर भी तो ये विशेष लाभ देंगे।
ये विशेष लाभ देंगे, लेकिन शनि की जो अपनी दृष्टि होती है चौथी, 1 2 3 4, ये दुखद भी होती है, दुख भी देती है ये। तो जो सुख मिल रहा है 75 पैसा, उसमें दुख भी छुपा हुआ है। समग्र दृष्टिकोण से देखिए, मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। अब 8वें घर को देखिए, शनि जहां पर है, वृषभ राशि वालों के लिए शनि से 8वां गिनेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब शनि से 8वां, ये 75 पैसा दृष्टि होती है, 75 पैसा दृष्टि होती है। तो शनि से 8वां, 8वां घर तो सदैव बुरे होते हैं। तो इनकी जो 8वीं दृष्टि है, ये कष्टकर होगी। और ये तुला राशि है, 7 नंबर प्राइवेट पार्ट को बोलते हैं, पेशाब करने के रास्ते को बोलते हैं, मल मूत्र त्याग करने के, मल नहीं मूत्र त्याग करने के रास्ते को बोलते हैं। तो जिनको मूत्राशय में रोग है, उनके लिए ये शनि वृषभ राशि वालों के लिए कष्ट दे करके लाभ दे देंगे। मतलब आपके रोग का हरण करवा देंगे, रोग के दूर करवा देंगे, मुक्ति दिलवा देंगे, लेकिन कष्ट दे करके। जैसे ऑपरेशन हो, उसके जरिए लाभ दे देंगे। तो इसलिए हमने कहा कि पूरी दृष्टि का यदि समग्र विवेचन कीजिएगा, तभी आप जानिएगा। नहीं तो फिर एक ही चीज रटते रहिएगा। 11th हाउस में शनि, एकदम माला माल हो जाइएगा, जो चाहिए मिल जाएगा, मतलब ऊपर से छत फटेगा और धन गिर जाएगा आपके घर में। बहुत सारी बात जो बेतुकी बातें होती हैं। एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो दृष्टि जानते हैं, और दृष्टियां कैसी होती हैं? 100 पैसे की होती हैं, 75 पैसे वाली होती है, 50 पैसे वाली होती है, 25 पैसे वाली भी दृष्टि होती है। कोई भी ग्रह अपने से 5वें और 9वें में 50%, शनि से 1 2 3 4 5, ये 5% यहाँ पर, ये पंचम दृष्टि है, तो 50% शनि की दृष्टि यहाँ है। 4 नंबर है, 4 नंबर चंद्रमा का होता है, शनि चंद्रमा के शत्रु हैं, तो यहाँ पर उनको ये हानि करेंगे। मतलब वृषभ राशि वालों के लिए तीसरा घर छोटे भाई का घर है। तो जिनका वृषभ राशि है, उनके छोटे भाई के लिए बहुत अच्छा खबर नहीं होगा, कुछ दिक्कत हो सकती है। और वृषभ राशि वालों के लिए 4 नंबर, किसी भी राशि वालों के लिए 4 नंबर छाती को जेन केन प्रकारे न, उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। तो वृषभ राशि वाले जिनको छाती में थोड़ा भी कष्ट है, तो देखिए ये कष्ट यहां पर आपको बढ़ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर भी ये कष्ट बढ़ सकता है। अब ये देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए रोग का घर है, रोग रिपुरिन, सभी जानते हैं जो एस्ट्रोलॉजर है, सीखते हैं, वो भी मालूम है। तो यहां पर इनकी दृष्टि जो है, ये पुनः पहले से कष्टप्रद थी और भी कष्टप्रद हो गई। लेकिन हाँ, आपके शत्रुओं को तो समूल नाश कर देंगे ये, आपके शत्रु जीवित नहीं रहेंगे। यदि बेंट अपॉन हो जाएंगे कि आपको नुकसान करना ही है, तो वो खुद मर जाएंगे। इसके बाद शनि की 5वीं और 9वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 50% दृष्टि, और 9वीं दृष्टि हुआ 5 6 7 8 9। ये आपके पार्टनर की दृष्टि है, पार्टनर के ऊपर में शनि की दृष्टि आ रही है, और 8 नंबर है, 8 नंबर मंगल का है, तो शनि के शत्रु है ये। तो यहां पर उनकी दृष्टि जो है, ये कष्टप्रद दृष्टि हो गई।
शनि 8 नंबर माने मंगल। मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, लिहाजा 8 नंबर में कष्ट हो सकता है। 8 नंबर पॉटी करने वाले जगह को बोलते हैं, जिनको ऑलरेडी वहां पर कुछ कष्ट है, पाइल्स वगैरह है, डॉक्टर को दिखवा लीजिए। शनि बदलेंगे, आप जाके बढ़िया से चेक करवा लीजिए। तो ये तो दृष्टि के हिसाब से जो होना था हमने आपको बता दिया, लेकिन नटसेल में ये सत्य है कि वृषभ राशि वालों के लिए शनि अनुकूल स्थिति में है। अब शनि जहां रहते हैं वहां हानि नहीं करते हैं। गुरु स्थान हानि करो गुरु, शनि स्थान हानि नहीं करते हैं। या तो न्यूट्रल रहेंगे या तो कुछ लाभ करेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए तीसरा शनि कुछ देगा, तीसरा शनि कुछ तो देंगे, इसलिए हमने काटा भी था कि हानि भी करेंगे और लाभ भी देंगे तीसरा शनि। और जैसा हमने कहा कि धार्मिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, तेल के कुएं को, मंदिर को, अस्पताल को, श्मशान भूमि को और नॉर्थ ईस्ट को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो संक्षेप में आज बहुत कुछ छोड़ करके बोला हूं। बहुत कुछ बोलना है, शनि को बोलना आसान नहीं है, बहुत बहुत कठिन है। तो मैं तो सिर्फ इनके दृष्टि के हिसाब से मैं थोड़ा कुछ बात कर दिया। और इनमें आप देखेंगे कि शनि की दृष्टि बहुत जगह नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जैसे सेकंड हाउस में शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी, ठीक है। और 11th शनि की दृष्टि 11th हाउस में भी नहीं पड़ेगी, 12th हाउस में भी दृष्टि नहीं पड़ेगी। तो ये सब बचे हुए क्षेत्र हैं आपके कुंडली के। वहां पर की जो रीडिंग करेंगे वो आपके ओरिजिनल रीडिंग के हिसाब से आप देखेंगे, शनि को गौन कर देंगे वहां पर। उस भाव का अध्ययन करते समय शनि को उपयोग में बताइए। तो शनि का कारकत्व जितना है आप देख लीजिए। दृष्टि के हिसाब से क्या होगा वो हमने आपको बताया। और किन किन देशों में शनि फायदा कराएंगे वो देखिए। अफ्रीका, सूडान, फ्रांस, पुर्तगाल, मिस्र, इजिप्ट, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बनारस और पानीपत। लेकिन शनि स्थिति को हानि नहीं करते हैं, जहां रहते हैं वहां हानि नहीं करते हैं, गुरु करते हैं। शनि की दृष्टि खराब है, गुरु की दृष्टि अच्छी है, इट इज जस्ट रिवर्स। तो हिमाचल प्रदेश में कुछ फायदा हो जाएगा शनि के यहाँ पर रहने के कारण, पंजाब में फायदा हो जाएगा, बनारस में हो जाएगा, पानीपत में हो जाएगा, और कपूरथला में, ये सब बहुत सारी जगहों में शनि की स्थिति के कारण बहुत परिवर्तन होने वाला है। और जनरली शनि को जो पदवी दिया गया है वो थोड़ा सा ये कहा गया है कि न्याय देने वाले हैं, दंड देने वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहा गया है कि इनके अंदर में ज्ञान की वो तीव्रता नहीं है जो गुरु में होती है। तो ये भटक जाते हैं, शनि प्रधान लोग भटक जाते हैं कुतर्क के द्वारा, गलत तर्क के द्वारा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये तर्क हुआ आपका। ईश्वर ये कराते हैं, वो कराते हैं, वो हमसे ये करवा रहे हैं, ईश्वर ये नहीं सोचते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसमें बहुत झंझट है। इसमें देखिए, जिनके यहाँ अभी शादी ब्याह के बाद जीवन, जो लोग 8 साल 10 साल तक रहे और
अभी स्थिति ऐसी बनी कि उनके फेवर में डाइवोर्स का हो गया, अब ठीक ठाक से हैं, तो अब तो ठीक से रहिए। शनि तो जितना दिन तक रोक करके आपको कष्ट दे सके दे दिए। वृषभ राशि वालों के लिए तो जरूर फलदायक है, लेकिन कहीं कहीं जो वो दंड देने की प्रक्रिया है वो भी तो देंगे। ऐसा तो नहीं होता है कि एक ग्रह सिर्फ अच्छे ही रिजल्ट देंगे, बुरे रिजल्ट नहीं देंगे। समदृष्टि होती है, सब प्रकार की दृष्टियां लागू होती है, और शनि का अपना कैरेक्टरिस्टिक चालू रहता है। तो आज यहीं तक, कल परसों फिर मैं मिथुन राशि के बारे में बताऊंगा, इनके बारे में बताऊंगा। चंद्रमा जब यहाँ रहेंगे तब मैं इसको फिर से बना दूंगा यहाँ पर। आज यहीं तक। इति शुभम, रहन दो, मीनागे जोहार। मेरे शब्द कहीं बुरे लग गए होंगे, माफी मांग रहा हूँ, लेकिन देखिए, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं आप? वाई? और शब्दों को या लिख करके ही, अब शब्द लिख करके क्या मिलता है आपको? मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। मेरा तो समय हो गया है, 85 का हूँ। हर्ष विषाद भी नहीं रखता हूँ मैं, नहीं रखता हूँ, नहीं रखता हूँ। सिर्फ आपको सुधारने के लिए कि आप गलत कर रहे हो। ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है। आप जितना जानते हो उसी थर्मामीटर में फीवर मत नापो। थोड़ा अध्ययन कीजिए ना। इतनी पुस्तकें हैं, इतनी पुस्तकें हैं, इतनी पुस्तकें हैं कि 3 जन्म लेने पर भी हम लोग नहीं पढ़ सकेंगे। ज्ञान बांटिए, अभिमान मत बांटिए, अभिमान मत बांटिए। पाप मूल अभिमान, पाप का मूल कारण है अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में शरीर में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। आज यहीं तक। इति शुभम।